हेलो बच्चों, सब लोग को आवाज़ आ रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर हम 9th क्लास का एनुअल एग्जामिनेशन 2025 का कुछ क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव मार्क्स का है। ठीक है, आप लोग देखने का प्रयत्न कीजिएगा। ठीक है, हम आपको ऑप्शन भी बता देंगे कि ऑप्शन कौन सा आंसर होगा। ये भाषा या वाणी की सबसे छोटी इकाई को हम लोग क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? वर्ण होगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर, पहला का ए होगा। द्विगुण व्यंजन हमसे पूछा है, तो द्विगुण व्यंजन हम बताए थे कि 2 होता है। ठीक है, आवाज़ आ रहा है सब लोग के पास? सब लोग को सुनाई दे रहा होगा? ठीक है, हम बताए थे कि द्विगुण व्यंजन जो होता है एक ये होता है और ये होता है जो बिंदी होता है। लेकिन आपका ऑप्शन इसमें दिया हुआ है अड़ा में, ये आपका ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, यहाँ बिंदी होगा। ठीक है, स्वर वर्णों की संख्या हमसे पूछा है तो 11 होता है, इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, ब का उच्चारण स्थान छोटे भूष्ट होता है, ब का उच्चारण स्थान भूष्ट होगा, इसका ऑप्शन आपका है डी। ठीक है, इसका भी ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, ग का उच्चारण स्थान आपका होगा छोटे कंठ। ठीक है, कंठ होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, सबको सुनाई दे रहा है? संयुक्त व्यंजन 4 प्रकार का होता है। त्र होगा जो कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, छ, त्र, ज्ञ और स्र को हम लोग संयुक्त व्यंजन कहते हैं। सबको सुनाई दे रही होगी? ठीक है, ऑप्शन हम आपको सामने लगा दे रहे हैं। ठीक है, अनुनासिक वर्ण म होगा, आपका ऑप्शन कहाँ पर होगा? छोटे अनुनासिक वर्ण में ई ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। 2 वर्णों के मिल से होने वाले विकार को हम लोग क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। बी ऑप्शन होगा, इसका आंसर होगा संधि। ठीक है, बी ऑप्शन होगा। ठीक है, 2 वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। अभ्युदय का संधि विच्छेद हमसे पूछा है, तो अभिजोड़ उदय होगा। छोटे अभिजोड़ उदय होगा। ठीक है, अभ्युदय बोलते हैं, अभिजोड़ उदय, ऑप्शन नंबर सी, इसका आंसर होगा सी विल द करेक्ट आंसर। एक जोड़ एक को हम लोग एक बोलते हैं, एक जोड़ एक को एक बोलते हैं। ठीक है, इसका ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, इत्यादि इति जोड़ आदि होता है, इति जोड़ आदि को बोलते हैं इत्यादि। ठीक है, ऑप्शन इसका इत्यादि को देख लीजिए छोटे, ई विल बी द करेक्ट आंसर। तपोजोड़ वन को हम लोग तपोवन बोलते हैं। छोटे तपोजोड़ वन, 12 नंबर क्वेश्चन है छोटे। उद्भव हो गया, तपोवन बोलते हैं, तपोवन। इसका ऑप्शन देख लीजिए छोटे, तपोवन का बी विल बी द करेक्ट आंसर। उद्भव होगा इसका, उद्भव। ठीक है, उद्भव होगा और उद्भव का ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये हम कर रहे हैं, आप लोगों को कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। ठीक है, किसी को कोई कन्फ्यूजन होगा तो आप लोग ये कमेंट कीजिएगा। ठीक है, आइए मनोहन का वर्ण विच्छेदन करना है। म जोड़ अ जोड़ न जोड़ आ जोड़ व जोड़ अ जोड़ न होता है। ठीक है, और 14 नंबर क्वेश्चन होगा, बी विल बी द करेक्ट आंसर। कैसे बनाएंगे? म को हलन लगा देंगे, म में आ गया, न में आ गया, आका है तो आ दे दीजिए, व में हलन दे दीजिए, न हो गया तो न में हलन देकर आप कर दीजिए। आपका बी पर सही आंसर होगा, वर्ण विच्छेद ऐसे ही किया जाता है। 14 नंबर होगा। ये 15 में ज के मिलने से यज्ञ होगा। ठीक है, यज्ञ होगा, इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। 15 का हम आपको बता देते हैं, बी विल बी द करेक्ट आंसर, बी ही सही है। आज ये आगे शुद्ध शब्द, हम निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द पूछ रहा है हमसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमेश्वर शुद्ध शब्द होगा, परमेश्वर। ठीक है, इसका आंसर परमेश्वर शुद्ध है, ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। अशुद्ध शब्द निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द पूछा है छोटे, अध्ययन जो होता है, अध्याय लिख दिया है अध्ययन में। ठीक है, ये ऑप्शन ए होना चाहिए, ए विल बी द करेक्ट आंसर। अध्ययन में अ ध य 2 बार होता है, या वो शुद्ध होता है, लेकिन हमसे पूछा है कि अशुद्ध बताइए कौन है, तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। विराम का अर्थ पूछा है, ठहराव होता है, विराम का अर्थ ठहराव होता है, और ये आपका ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। प्रश्नवाचक चिन्ह किसे कहते हैं? वाट मार्किंग जो होता है, वाट मार्किंग, ऑप्शन नंबर सी। यथाशक्ति क्या है छोटे? यथाशक्ति हमसे क्वेश्चन पूछा है, अव्ययी भाव समास होगा, अव्ययी भाव समास होगा। ठीक है, अव्ययी भाव, सी विल बी द करेक्ट आंसर। अव्ययी भाव समास नहीं, डी पर दिया छोटे, डी विल बी द करेक्ट आंसर, अव्ययी भाव समास। चंद्रमुख कर्मधारय समास है छोटे, कर्मधारय समास है, कर्मधारय समास है, सी विल बी द करेक्ट आंसर, कर्मधारय समास। सोमवार की संज्ञा क्या है? तो भाई सोमवार जो है कौन सा संज्ञा है? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। क्या होता है?
व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है, ये आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा दिया है, ऑप्शन नंबर ए पर दिया है, ठीक है। इसका ऑप्शन ए। भाववाचक पूछा कि निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा कौन है, तो लड़कपन होगा, बी ऑप्शन इसका सही होगा, लड़कपन। 23 नंबर का लड़कपन होगा, लड़कपन, ठीक है। 23 नंबर का लड़कपन होगा छोटे। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, 23 का बी होगा। व्यक्ति या वस्तु से जिस शब्द का व्यक्ति या वस्तु की नर या मादा का बोध हो तो हम उसे लिंग बोलते हैं। लिंग ही सही आंसर होगा, लिंग विल बी द करेक्ट आंसर, बी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। रोटी क्या है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, ठीक है। रोटी स्त्रीलिंग है छोटे, आपका स्त्रीलिंग है, बी विल बी द करेक्ट आंसर। ये भी आपका क्या है, स्त्रीलिंग है, बी विल बी द करेक्ट आंसर। रोटी और प्याज क्या है, स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, पूछेगा क्वेश्चन आपसे तो आप लोग दीजिएगा जवाब। स्त्रीलिंग बहुवचन पूछा है कामना के, तक कामनाएं होता है, कामनाएं होता है, ठीक है। इसका ऑप्शन कामनाएं का ऑप्शन सी होगा, सी विल बी द करेक्ट आंसर। वो घर से बाहर आया आपादान कारक होगा, बी ऑप्शन होगा, आपादान होगा, आपादान, ठीक है, सी विल बी द करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। वो घर से बाहर आया आपादान बी होगा। या सोहन का घर है, संबंध बताएगा, ठीक है, संबंध, ठीक है, संबंध कारक होगा छोटे, ये डी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये संबंध कारक, ये भी कारक इसमें से पूछा था, ये भी कारक पूछा है, तो डी विल बी द करेक्ट आंसर। सबको सुनाई दे रही होगी, आवाज़ मेरा जा रहा होगा, ठीक है, ठीक है। पुरुषवाचक सर्वनाम, ये प्रयोग के अनुसार सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं, ठीक है। इसका ऑप्शन छोटे कहाँ पर है, प्रयोग के अनुसार सर्वनाम के भेद 6 भेद होते हैं, डी विल बी द करेक्ट आंसर, इसका डी होगा, ठीक है। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो 3 होते हैं, ठीक है, 3, बी विल बी द करेक्ट आंसर, बी होगा सही। काली गाय किस विशेषण का उदाहरण है, तो गुणवाचक का विशेषण है, काली गाय गुणवाचक विशेषण का उदाहरण है, और ये होगा ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। काम जिस शब्द से किसी काम का करना या होना समझा जाए, जिस शब्द से किसी काम का करना या होना समझा जाए, काम का करना या होना समझा जाए, उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं, क्रिया। और क्रिया आपका आंसर होगा, और ये ऑप्शन नंबर बी पर दिया है, इसका ऑप्शन बी पर दिया है। काल के कितने भेद होते हैं छोटे, तक 3 भेद होते हैं, और इसका ऑप्शन देख लीजिए, काल के भेद 3 भेद होते हैं, बी विल बी द करेक्ट आंसर। हर इस पुस्तक पढ़ रहा है, वर्तमान काल होगा छोटे, ए विल बी द करेक्ट आंसर, इसका ए होगा, वर्तमान काल, ठीक है। मैंने खाना खा लिया, ये हो जाएगा आपका क्या होगा, भविष्य, ये भूतकाल होगा, इसका भूतकाल, ठीक है। भूतकाल ऑप्शन में आपका दिया होगा बी, इसका भी बी ऑप्शन दिया है। संकल्प में उपसर्ग पूछा है छोटे, तो सम होगा, उपसर्ग होगा, ठीक है, संकल्प का बी, इसका भी ऑप्शन बी होगा। पराभाव में उपसर्ग पूछा है, तो पारा होगा उपसर्ग, ठीक है, पारा होगा, पारा आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया है, सी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। और अभियान में उपसर्ग पूछा है, तो अभी होगा, अभियान में उपसर्ग पूछा है, उपसर्ग पहले अभी होगा, अभी आपका ऑप्शन नंबर ए पर है। लड़ाई में आई प्रत्यय हो जाएगा, और भिड़ंत में अंत प्रत्यय हो जाएगा, इसमें भी अंत प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी होगा, लड़ाई का डी ऑप्शन, ठीक है। और इसका अंत का ए लड़ाई का डी होगा, भिड़ंत है ना, भिड़ंत का बी होगा छोटे, भिड़ंत का बी विल बी द करेक्ट आंसर, राइट आंसर है छोटे। तब तक यहाँ तक आप लोग स्क्रीनशॉट मार लें, ताकि आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। हम उम्मीद करते हैं कि सब लोग को दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। थोड़ी सी धैर्य रखें, सब दिखाई दे रहा होगा आप लोग को। देखिए तब तक ये कुछ और क्वेश्चन है, कुछ देख लीजिएगा, ठीक है। और 41 क्वेश्चन हो गए, और 4-5 क्वेश्चन हैं। 42 विलास का विशेषण छोटा पूछा है, विलास का विशेषण, ठीक है, कितने नंबर है, 42। विलास का विशेषण क्या होगा, विलासी होगा, क्या होगा, विलास का विलासी, ठीक है, विलास का क्या होगा, विलासी, ये ऑप्शन नंबर होगा विलासी, ए विल बी द करेक्ट आंसर, ए सही होगा। रस का विशेषण छोटा पूछा है, 43वां क्वेश्चन, रस का विशेषण होगा रसीला, ऑप्शन नंबर आपका होगा छोटे, सी विल बी द करेक्ट आंसर। 44 शिव पार्वती,
शिव पार्वती को बताना है कौन सा समास है, तो द्वंद्व समास है, द्वंद्व समास है। ये आपका डी इंटरप्रिटेशन। और 45 क्वेश्चन है आदान का विलोम, आदान का विलोम, आदान का विलोम प्रदान होता है, आदान प्रदान, ठीक है। और इसका ऑप्शन प्रदान का सी, ठीक है। और 46 आकाश का विलोम, 46 आकाश का विलोम पताल होता है, पताल। ऑप्शन नंबर होगा ये, ठीक। 47 जड़ का विलोम, जड़ का चेतन, चेतन, चेतन होगा, चेतन, चेतन होगा, डी विल बी द करेक्ट आंसर। और 48 ध्वनि का निर्धन, ध्वनि का निर्धन उसका विलोम है, विलोम, विलोम, सब विलोम है, विलोम। 49 नंबर जिसे भय नहीं, जिसे भय नहीं, जिसे भय नहीं है, निर्भय होगा आंसर, निर्भय। इसका ऑप्शन होगा निर्भय का ए विल बी द करेक्ट आंसर। ध्वनि का निर्धन होगा, बी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। 50वां क्वेश्चन है आपका, जानने की इच्छा जिज्ञासा बोलते हैं, जानने की इच्छा, की इच्छा को हम लोग जिज्ञासा बोलते हैं, जिज्ञासा, जिज्ञासा। आपका ऑप्शन होगा जिज्ञासा ए, ए नहीं है डी, ठीक। यहाँ का आप देख लीजिए, विलास का विशेषण विलासी होगा, रस का विशेषण रसीला होगा। शिव पार्वती का आपका समास पूछा है, द्वंद्व समास होगा। आदान का प्रदान विलोम होता है, ठीक है। आकाश का विलोम पताल होता है, ए विल बी द करेक्ट आंसर। जड़ का विलोम चेतन होता है, चेतन ए, डी विल बी द करेक्ट आंसर। ध्वनि का विलोम क्या होगा, तो निर्धन होगा, जिसे भय नहीं है, निर्भय होगा, ए विल बी द करेक्ट आंसर। जानने की इच्छा को जिज्ञासा बोलते हैं, ठीक है। इतना देखने के लिए छोटे धन्यवाद। और भी जानकारी कुछ लेना होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है। कमेंट के अनुसार हम आपका और कुछ बता सकते हैं, ठीक है। यदि दिखाई नहीं दे रहा होगा तो कमेंट जरूर करना, थोड़ा सा प्रयत्न करेंगे वीडियो को। और इतना लाइक एवं सब्सक्राइब कर दीजिएगा छोटे, ठीक है। थैंक यू।